बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ईद अच्छे से गुजरी होगी सबकी खुशियों के साथ, रौनकों के साथ। रमज़ान की आपने खूब बरकतें समेटी, ईद का इनाम भी दिया और कुछ लोग शवाल के रोज़े रख रहे थे और अब आखिरी रोज़ा आया था, 6 जो रोज़े बनते हैं। वैसे तो पूरे शवाल के महीने में आप ये 6 रोज़े किसी भी दिन पूरे कर सकते हैं, पर आम तौर पे लोग ईद के फ़ौरन बाद शुरू कर देते हैं क्योंकि आपकी एक रूटीन बनी होती है। अच्छा, बड़े दिन हो गए, मैंने सोचा हमारा कोई वाक़या नहीं मैंने शेयर किया, वही बातें होती हैं। तो मैं उस दिन बैठी हुई, हम बचपन की बातें हो रही, अपने पुराने घर की और चीज़ें। तो सॉरी, आज मैं फिर बहुत थकी हुई हूँ, आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा। मेरे घर गेस्ट आए हुए थे, उसके बाद फिर मैंने ज़रा घर की थोड़ी सेटिंग वेटिंग भी चेंज की, काफ़ी काम, फिर ज़मान पाक भी गई तो थक गई, नींद भी पूरी नहीं हुई। अच्छा, हम बैठे ना ऐसी बहन भाई बचपन की बातें कर रहे थे, तो मुझे एकदम से वो वाक़या, जब हमने वो डिस्कस कर रहे थे तो मुझे याद आ गया कि ये वाक़या तो मैंने कभी आप लोगों को सुनाया ही नहीं और बड़ा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। कोई ऐसा हॉरर या इसमें जन्नात का अमल दखल तो इतना शायद नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट है। हमारा जो कैंट में घर था और उसके साथ एक घर, हमारे घर के साथ एक घर था और फिर एक जो थी बाहर जो घास थी बाकी घरों के आगे, जैसे लॉन सा होता है, तो वहाँ पे ना वो एक ऊंचा सा करके, फिर वहाँ पे एक घर था, एक वहाँ रहते थे। हम उनको बच्चे तो होते थे ना, तो पता नहीं चलता था, जो गोरे होते थे उनको सब मेम साहब और साहब कहते थे, और वो आई थिंक देवर जूइश थे वो, और वो दोनों बहन भाई थे, और उनका कोई 16 कनाल का जो है ना, वहाँ पे उनका रकबा था उनके पास, जिसमें बीच में एक छोटा सा घर बना हुआ था, एक घर बना हुआ था, और इर्द गिर्द दरख्त, झाड़ियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा वो ग्रीन था, और मतलब झाड़, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत डेकोरेटिव, लेकिन बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और दरख्त उगे हुए थे, और बीच में वो एक घर सा था। अच्छा, उनकी पुरसरारियत सी ये थी कि वो कभी किसी से बातचीत नहीं करते थे। आई थिंक हम बच्चे होते थे तो हम सब कोशिश करते थे कि हेलो हाय करें। मेरे से कभी हेलो हाय हो जाती थी एक हाथ से, बस जवाब सर हिला के दे देते थे, लेकिन ना ही वो किसी से मिलते थे, ना ही उनके घर कोई आता था, और ना ही वो कहीं जाते थे। हाँ, घर की ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए साइकिल पे वो जो साहब था, वो जो गोरा था, वो निकलता था साइकिल पे, उसके आगे टोकरी लगी होती थी, और वो जाके मार्केट से शॉपिंग करके घर में चला जाता था। और घर में उन्होंने काफ़ी कुत्ते भी पाले हुए थे। लोग उनसे भी डर के जो है ना, इतना उनके घर के पास नहीं जाते थे। और अक्सर हम लोग जो क्रिकेट खेला करते थे, बॉल से खेला करते थे, पिट्ठू गर्मा गर्म खेला करते थे, तो हमारा गेंद कभी चले जाना तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी मांगने की। तो एक बार मुझे मौका मिला उनके घर जाने का, क्योंकि हम बॉल से खेल रहे थे और हमारा बॉल चला गया काफ़ी आगे। तो मैंने कहा, आवाज़ दी, तो वो साहब नीचे कोई कटिंग शटिंग दरख्तों की कर रहा था, तो उसने मुड़कर देखा, तो मैंने कहा कि मैं बॉल ले सकती हूँ, तो उसने कहा मैं ढूंढता हूँ। उसने काफ़ी ढूंढा, उसको नहीं मिला। उसने कहा, मैं कहा उधर गिरा है, मैं उसको दूर से बता रही, इधर गिरा है उधर गिरा है। उसने कहा अंदर आओ और ले लो, इस तरह करके ना, काफ़ी रूडली। बहरहाल मैं अंदर गई झाड़ियों में। अब मैं घर के पास से गुज़र रही, आस्ता आस्ता पुरसरारियत थी, एक अजीब सी पुरसरारियत थी कि ये इसके मिस्ट्री थी कि ये 2 बहन भाई हैं, ये अकेले रहते हैं, बूढ़े बूढ़े, अंदर घर कैसा होगा, क्या करते होंगे सारा दिन, मतलब कभी ज़रूरत के तहत के अलावा कभी निकलते ही नहीं, कोई आता जाता नहीं, कौन लोग हैं भाई।
तो मैंने एकदम गुज़र के ना, दरवाज़ा उनका खुला हुआ था और सामने जो टीवी लॉन्च टाइप कोई एक कमरा था जिसमें कदीम चीज़ें, इजी चेयर सी पड़ी थी, उसमें उसकी बहन ना ऐसे हल्के हल्के वो इजी चेयर हिल रही थी और वो इस तरह, तो मैं गुज़री तो उसकी ऐसे एकदम नज़र पड़ी, तो उसके भाई ने पीछे से इशारा किया कि मतलब मैंने आने दिया है ना। तो फिर मैंने देखा तो मेरा झाड़ियों में बॉल फंसा हुआ था, मैंने वो बॉल निकाला और बहरहाल भागने की, लेकिन क्योंकि एक अजीब सी पुरसरारियत, एक अजीब सा खौफ, एक अजीब सी मिस्ट्री थी उस घर में, उन लोगों में, और हमारी समझ से बाहर थी। बहरहाल इस तरह ही हमने अपने बड़े होते, मैं, हमारे छोटे बहन भाई, हमारे नेबर्स के जो सारे फ्रेंड्स थे, हम सब ने उन लोगों को कई साल ऐसे ही देखा। और फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन अचानक पता चला कि कुछ मतलब लोग आए वहाँ गाड़ियों में बैठकर, एम्बेसी के लोग थे और कुछ यंगस्टर्स थे। आई थिंक उनके, हमें तब पहली बार पता चला कि ये बच्चे हैं उनके जो बाहर सेटल थे, और जो वो जो साहब था, जिसको हम साहब ही नाम जानते थे, हमें नाम पता ही नहीं था, तो वो पढ़ाता रहा किसी यहाँ के कॉलेज में बहुत साल पहले। उसके बाद उसके बच्चे बाहर चले गए, ये लोग कभी बाहर ना गए, ये दोनों बहन भाई थे। आई थिंक वो इन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो जब कांटेक्ट नहीं हो सका, उन्होंने मेरा ख्याल एम्बेसी से रब्ता किया, और वो बड़े तरीके से जब अंदर खोला, पुलिस साथ थी, दरवाज़े खोले गए, सब ये अंदर गए, तो उनके अच्छा 2-3 दिनों से ना उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज़ बहुत आ रही थी, और फिर उसके बाद वो मतलब उनका भौंकना भी ख़त्म हो गया। काफ़ी दिन हो गए थे और वो नज़र भी नहीं आ रहे थे बाहर निकलते हुए। तो पता चला कि उसकी बहन उसी इजी चेयर में बैठी हुई इस दुनिया से चली गई, और साथ ही सोफ़ा था, उसमें बैठा हुआ भाई, वो भी इस दुनिया से चला गया हुआ था। और कुत्ते मेरे हमें बंधे हुए थे और भूखे थे, वो भूख से ही बेचारे वो भी जा ख़त्म हो गए। एक अजीब, जब हमें पता चला तो एक अजीब सा कोहराम मच गया। सब अंदर देखना चाहते थे, पुलिस ने घेर लिया, क्योंकि उनके एम्बेसी के लोग भी आ गए थे कि कोई तहकीक करने की, कोई मर्डर की वारदात तो नहीं है। इत्तफाकन ये अब बहुत पुरसरारियत इसकी हमेशा कायम रही, क्योंकि वो मर्डर भी नहीं था, वो कोई सुसाइड भी नहीं थी, वो बज़ाहिर ऐसे नज़र आता था कि नेचुरल डेथ है, लेकिन सबकी मौत कुत्तों समेत एक ही टाइम में, और उनको एक हिलने का या कुछ भी हेल्प का मौका नहीं मिला, या उन्होंने कॉल नहीं किया। भाई जहाँ बैठा था वहीं बैठे बैठे मर गया, बहन जहाँ बैठी थी वहीं बैठे बैठे मर गई, डॉग जहाँ बंधे थे वो एक आध दिन बोले हैं शायद, कि पता नहीं, वो भी उसी टाइम ख़त्म हो गए। ये एक ऐसी मिस्ट्री थी। फिर गवर्नमेंट ने आई थिंक वो इलाका जो भी था उस एरिया को, फिर बाद में सोसाइटी सी बन गई उस एरिए में, और वो गवर्नमेंट ने ले लिया, या एम्बेसी को पैसे उन लोगों को दे दिए, बट सो एवर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम उस जगहों से मूव आउट हो गए। लेकिन ये मिस्ट्री कभी समझ ना आई कि वहाँ हुआ क्या था, और अचानक वो दोनों किस तरह इस दुनिया से चले गए और किसी को पता नहीं चला। बहरहाल अल्लाह के बहुत से राज हैं, उनमें से ये एक राज भी हमारी ज़िंदगी का राज ही रहा। तो मैंने कहा चलें शेयर करें कैसे कैसे करैक्टर और कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं, हमारे आसपास होते हैं, हम आसपास होते हैं, फिर भी हमें कभी पता नहीं चलता कि वो कौन थे और क्या हुआ उनके साथ। बहुत शुक्रिया।